Okay, let's start. Next concept is definite integral, definite integration as a limit sum. ठीक है, as a limit sum. तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना है इसको। जैसे अभी तक हम क्या करते आए हैं, ए से लेके बी डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसा है कुछ। ठीक, मान लो ये एफ ऑफ एक्स का आपका ग्राफ हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, ए से बी के बीच में, लेट्स से दिस इज ए से बी के बीच में ये अलजेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करता है, ए से बी के बीच में सारा एरिया। सही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एज अ लिमिट सम हमको यूज करना है। तो डिवाइड करेंगे हम इस पूरे एरिया को, डिवाइड इन एन स्ट्रिप्स, इसको हम एन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहली स्ट्रिप कैसे बनेगी, ये मान लो ये वाला, ये जो विड्थ है आपकी जो है ना, इसको मान लेते हैं हम h, तो दिस विल बी a प्लस h, गॉट इट। फिर इससे आगे एक और, दिस विल बी a प्लस 2h, ऐसे बीच में कहीं जाके लेट्स से दिस इज a प्लस rh, इसके बाद वाली स्टेप दिस विल बी a प्लस r प्लस 1h। सही है, अब आप ये देखो कि ये रेक्टेंगल कम, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, सही है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। मान लिया कि ये पॉइंट आपका ए है, दिस पॉइंट इज ए, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x तो a प्लस आर है, तो जो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो होंगे आपके x कोऑर्डिनेट इज a प्लस आर एच, y कोऑर्डिनेट विल बी f ऑफ a प्लस आर एच। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो ऐसी यहाँ भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, ये भी एक, ये पहली स्ट्रिप का ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से, तो ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक, यहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ a, यहाँ पर f ऑफ a प्लस h, ठीक है, f ऑफ a प्लस h लाइक दिस। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है f ऑफ a प्लस आर एच, वो मैंने लिख दिया इधर प्रॉपर। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने y कोऑर्डिनेट लिखे हुए यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट नहीं है। तो ये वाली जो स्ट्रिप है, ये वाली यू कैन सी a, इसको नाम दे देते हैं b, इसको c, और यहाँ पर d, a b c d, ये वाली जो स्ट्रिप है रेक्टेंगल बना रही है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ a b c d, इस वाले स्ट्रिप का। ठीक है, विड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ h, सारी स्ट्रिप्स की जो विड्थ है, ठीक है, जो चौड़ाई है वो कितनी है h। ठीक है, यहाँ पर हाइट कितनी हो गई इसकी, f ऑफ a प्लस आर एच, तो इसका जो एरिया हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये चीज समझ में आ गई। तो अब आप इसको ऐसे देखो, जैसे कि अब ये सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के ना ऐड कर दो, सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो। नाउ ये जो पहली वाली स्ट्रिप है, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो तो सभी में h h h है, तो पहली स्ट्रिप का एरिया हो गया h इंटू एफ ऑफ ए, h इंटू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये ऐसे रेक्टेंगल कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ पर ये कितना है एफ ऑफ ए, देन प्लस सेकेंड स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, ये आपकी स्ट्रिप सेकेंड स्ट्रिप बन गई, दिस विल बी h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h। ये सही है, तो देन ऐसे ही चलता रहेगा ये आपका। लास्ट, यहाँ पर जो लास्ट आपकी स्ट्रिप बनेगी ये वाली, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, ठीक है, ये वाली जो लास्ट स्ट्रिप बनेगी, हाँ जी, हमने क्या बोला था, n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप तो कुछ ऐसा देखो, जैसे ये थी आपकी फर्स्ट स्ट्रिप में y कोऑर्डिनेट हुआ a प्लस 0, सेकेंड स्ट्रिप में हुआ a प्लस h, थर्ड स्टेप में हो जाएगा a प्लस 2h, है ना, यानी एक कम आ रहा है। अगर मैं nth स्टेप बोल रहा हूं तो उससे एक कम होगा y कोऑर्डिनेट में, यानी ऐसा होगा f ऑफ a प्लस
n माइनस 1h। गॉट इट? ये चीज समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। यानी कि यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, इधर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ये f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर कि ये समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ से लेके यानी a से लेके b, ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा? ये n स्ट्रिप है HH विथ की, है ना? तो ये जो डिस्टेंस रहेगा आपका b माइनस a, ये कितना हो जाएगा आपका NH। ठीक है, एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखा, b माइनस a इक्वल्स टू NH। इज इट क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख लें, H सिग्मा फॉर्म में लिख लेते हैं, f ऑफ a प्लस आर एच, और r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n माइनस 1 तक, यहाँ तक रखते हैं। सही है, 0 से लेके n माइनस 1 तक ये आ गया। क्या ये इस एल्जेब्रिक एरिया के बराबर है? a से लेके b f ऑफ x dx, इसके बराबर है क्या ये? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो यू कैन सी कि ये ऊपर ये छोटे छोटे ट्रायंगल बच रहे हैं, ये कंप्लीट एरिया तो नहीं है ना? अब क्या करें? ये तो मतलब ये इसके बराबर तो नहीं है, इस एल्जेब्रिक एरिया के बराबर तो नहीं आया। इन सारे रेक्टेंगल का सम, रेक्टेंगल के एरिया का सम एल्जेब्रिक एरिया के बराबर नहीं आया। ए से बी एफ ऑफ एक्स के एल्जेब्रिक एरिया के बराबर नहीं आया। क्यों? बिकॉज यू कैन सी फिगर कि यहाँ पर ये ऊपर ये छोटे छोटे से ट्रायंगल, इतना एरिया तो सभी में बच रहा है, सारी स्ट्रिप में इतना 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 एरिया बचे जा रहा है। तो अब क्या करें? अब ऐसा है भाई, इधर देखो, तो मतलब एरिया कम आ रहा है हमारा, है ना? हमारा एरिया कम आ रहा है। तो अगर हम ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दें, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट स्टेप्स हो जाए, तो जो एरिया कम आ रहा है वो आपका कंप्लीट एरिया के बराबर हो जाएगा। कैसे? आप ये देखो, जैसे लुक, ये कोई एक स्ट्रिप है यहाँ पे, ठीक है, ये एक स्ट्रिप हो गई, ठीक है, लेट्स से दिस इज a प्लस आर एच, ए प्लस आर प्लस 1h, ये एक स्ट्रिप हो गई। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया, मतलब अभी तो एक है, अब इसकी 2 स्ट्रिप बना दी, ठीक है, तो पहले तो ये नीचे वाला एरिया था, ये वाला एरिया था, अब ये वाला आपका थोड़ा सा एरिया और ऐड हो गया, है ना? ये वाला थोड़ा सा एरिया और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं आधा कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो यू कैन सी कि ये वाला एरिया और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन और खींच दूं, यू कैन सी कि ये वाला एरिया और ऐड हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे, ये जो ऊपर थोड़ा थोड़ा एरिया बच गया था ये कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो इनिशियली हमारा जो कम एरिया आ रहा था वो एक्चुअल एरिया की तरफ जाएगा, अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? सो देयरफॉर वी कैन राइट कि a से लेके b f ऑफ x dx, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू समेशन r 0 से लेके n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, या तो n जैसे अच्छा जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो h कहाँ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। सही है, तो या तो ये लिखो आप n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, या फिर आप क्या लिखो h और h टेंडिंग्स टू 0, क्योंकि h कम होता जाएगा ना, जो रेक्टेंगल की जो स्टेप्स की जो विड्थ थी वो कम होती जाएगी। क्यों? समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी अगर ऐसे कर लें, देखो नाउ जैसे ये था, है ना, सही से बनाते हैं इसको, ये f ऑफ x था, दिस इज x, a, ये आपका b, ठीक, ये हमारे पास हो गई a प्लस h, दिस इज a प्लस 2h, like this will be a plus rh, this will be a plus r plus 1h। ठीक है, ऐसे समझो।
अब क्या है कि अगर मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ से देखो, अगर मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और इसको ऊपर की तरफ एक्सपेंड किया, ठीक है, लेट से ये पॉइंट आ गया ए, अब की बार ये रेक्टेंगल बना आपका, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल बना, तो अब की बार ये एरिया से बाहर जा रहा है कर्व के, है ना, तो ये फालतू का एरिया आ रहा है अब की बार। ऐसे यहाँ पर भी अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, फिर इसको ऊपर की तरफ एक्सपेंड किया, फिर ये स्ट्रिप बनेगी एक, यहाँ भी ऐसी स्ट्रिप बनेगी एक, है ना, तो अब की बार ये फालतू का एरिया आएगा। जब हम सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करेंगे तो फालतू एरिया आ जाएगा, जो एक्चुअल एरिया से फालतू एरिया आ रहा है। एंड दिस फालतू का एरिया टेंडिंग्स टू दिस एक्चुअल एरिया अगर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है। अब जैसे जैसे स्ट्रिप बढ़ाते जाएंगे ये जो फालतू वाला एरिया ये कम होता जाएगा। यहाँ उल्टा हो रहा है ना, दोनों ही तरीके हो सकते थे ना, जैसे एक तो केस पहले ये वाला जैसे अभी हमने किया, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे फालतू एरिया आ रहा था। अब जैसे जैसे स्ट्रिप्स आप बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जाएगा, तो ये जो फालतू वाला एरिया आ रहा है ये कम होता जाएगा, वहां पे कम वाला एरिया वो बढ़ता जा रहा था। सही है, तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं। यहाँ भी अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन्फिनिटी कर रहे हो आप, तो h ऑफकोर्स कम होता जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका h यहाँ पे कम हो जाएगा। सही है, तो ये भी सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ से रिजल्ट एक तो ये तो हो ही गया, चलो इसको तो दोबारा से लिख लेते हैं। therefore a से लेके b f of x dx फाइनली दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी या फिर h टेंडिंग्स टू 0 h इंटू सिग्मा r 1 से लेके, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं अभी, ठीक है, r 1 से लेके n f ऑफ a प्लस r h, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, f ऑफ a प्लस r h, गॉट इट। जैसे यहाँ पर तो हमने जनरल क्या बनाया था, 0 से लेके n-1, ठीक है, ये कब कर रहे थे हम, ये जब इस तरह से स्ट्रिप्स ले रहे थे हम, रेक्टेंगल इस तरह से बना रहे थे, यानी एरिया कम आ रहा था। यहाँ पर हम जो हाइट थी स्ट्रिप की, वो ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे थे, ये वाला, ठीक है, ये वाला हर रेक्टेंगल का ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये। अब क्या है, अब की बार जैसे ये पहला वाला रेक्टेंगल है, जो पहली वाली स्ट्रिप है, अब हम y कोऑर्डिनेट ये कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर जब r को आप 1 रख रहे हो तो ये कुछ ऐसे लिखा गया, यानी कि h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। इस वाले जो पहली वाली स्ट्रिप है इसका एरिया हम ऐसे तो लिखेंगे, दिस इज, ठीक, चौड़ाई विथ h इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर a प्लस h, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। क्यों भाई, कर्व के ऊपर तो यही वाला पॉइंट लाई कर रहा है, ये तो बाहर है। सही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी r1 से स्टार्ट होके लास्ट अब की बार n तक जाएगा। यहाँ पे जो ये वाले ये b थी ना, यहाँ पे ये n यहाँ तक जाएगा। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आ रहा है। तो एक तो ये हो गया, ये लेट से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, मतलब कैसे भी लिख लो, बात एक ही है। अब एक रिजल्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, रिजल्ट वन क्या है, a से लेके b f ऑफ x dx, ठीक, दिस इज ग्रेटर देन लिमिट नहीं लगानी, लिमिट लगाएंगे तो ऑफकोर्स ये सारे अलजेब्रिक एरिया बराबर हो जाएंगे, लिमिट लगा दी तो ये बराबर हो गया, अभी लिमिट नहीं लगा रहे। दिस इज सिग्मा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, और r की वैल्यू 0 से लेके n-1, यानी कि फर्स्ट वाला केस है जहां पर एरिया कम आ रहा था। तो ये जो यहाँ पर जो एक्चुअल एरिया वो ज्यादा है ना, जब ऐसे कर रहे थे तो एक्चुअल एरिया ज्यादा था, और इस वाले केस से, सेकंड वाले केस से जो एक्चुअल एरिया कम आ रहा है, अगर हम सिग्मा r1 से स्टार्ट करके n तक जाएं, सही है, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, गॉट इट।
समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर. दैट इज फॉर इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग के लिए. तो यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया है वो इंक्रीजिंग बनाया है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया है. ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए ऐसा है, ये किसके लिए है? फॉर इंक्रीजिंग. ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग. फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे? फॉर डिक्रीजिंग रिवर्स, उसके लिए रिवर्स कर दो प्रोसेस. ठीक है, उसके लिए रिवर्स हो जाएगा. अब आप खुद बना के देखो, एक डिक्रीजिंग वाला ग्राफ ले लो, इसी तरह से स्टेप्स बनाकर आप खुद ही देखो, बस उल्टा हो जाएगा आपकी बात. इस वाले केस में कम आ जाएगा और इस केस में ज्यादा आ जाएगा. सही है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ अगर हमने लिमिट लगा दी यहाँ पे दोनों साइड, फिर तो ये तीनों क्या है? बराबर हो जाएंगे. फिर तो अलजेब्रिक एरिया हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे. सही है. रिजल्ट टू अगर हमने लिमिट्स ले ली, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h इंटू समेशन r0 से लेकर n-1 f ऑफ a प्लस आर एच. दिस विल बी इक्वल्स टू a से लेके b f ऑफ x dx. फर्दर दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच. लिमिट लेने से क्या हो जाएगा? ये सब बराबर, एरिया बराबर हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ओके, ये क्या है? इस तरह से लिमिट निकालने को हम जैसे यहाँ पर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, दिस इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम. इसको बस आप क्या बोल सकते हो? फर्स्ट प्रिंसिपल बोल सकते हो. फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, यहाँ पर एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है, याद रखना इसको. बस अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं. एग्जांपल 2 से लेकर 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो बहुत इजी है इंटीग्रेट करना अभी तो. अब मैंने लिख दिया यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम. ठीक है, ऐसा लिखा होगा यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम या फिर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो अब ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली कर लोगे, डायरेक्टली करके देख लो, आप साइड में रफ में करके देख लो कि आंसर क्या आना चाहिए. ठीक है, इंटीग्रेट करके देख लिया 5 की आंसर क्या आना चाहिए? 5 क्यूब इज 125 माइनस 2 क्यूब इज 8/3. ठीक है, यानी कि आपका आंसर कितना आना चाहिए भाई? आपका 117/3 ये आंसर आना चाहिए. सही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या? ये भी कैंसिल हो जाएगा. 39. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 39. ठीक, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है. बट अभी तो हमें इस तरह से डायरेक्टली नहीं करना है. आंसर हमें पता चल गया कि 39 आएगा, तो कैसे करेंगे? अब देखो जरा. नाउ ए क्या है यहाँ पर? 2. बी क्या है यहाँ पर? 5. तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h इंटू, फिर हमने लिखा था समेशन r0 से लेकर n-1 f ऑफ a प्लस a क्या है? दिस आर एच. सही है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल. सो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h इंटू, अब यहाँ पर x है ना, f ऑफ 2 प्लस आर एच का क्या मतलब है? दिस, यानी कि दिस इज समेशन r0 से लेकर n-1 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर, x की जगह रख दिया. सही है यहाँ तक? दिस इज लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h समेशन r0 से लेकर n-1, दिस विल बी 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 RH. सही है, इतना ही हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ अब आप देखो, जब आप ये समेशन एक्सपेंड करोगे, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h 4, जब आप ये आप सिग्मा एक्सपेंड कर रहे हो r0 से लेके n-1 तक,
ठीक, तो ये तो कितना हो जाएगा 4n प्लस एच स्क्वायर, ये यहाँ पर पहले आर को 0 रखोगे, फिर देन 1 2 3 4 n माइनस 1 तक रखोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ जी बोलो, 1 से लेके, है ना, जब 0 रख दो 0 ही हो गया, फिर जब 1 रखा आपने यहाँ पे तो ये ऐसे होगा एच स्क्वायर, साइड में करके दिखाता हूँ, एच स्क्वायर 1 रखने पर, ठीक है, 1 स्क्वायर एच स्क्वायर, जब 2 रखा 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, तो लास्ट क्या रखोगे यहाँ पे आप, n माइनस 1 होल स्क्वायर, सही है, इतना रखोगे इनटू एच स्क्वायर, इन सब में से एच स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, बाकी ये इसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 बाय 2, हाँ है ना, ये हो जाएगा, सही है। जब लास्ट में n होता है तो यहाँ पे n प्लस 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 बाई 2, गॉट इट, देन प्लस 4h, ये हो जाएगा n माइनस 1, अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए तो फॉर्मूला अलग होगा ना, n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, वो लिखो, एच स्क्वायर तो कॉमन आ गया, दिस इज n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला लगेगा, सही है, लगा लो, फिर बाकी आगे कैलकुलेशन करते हैं। सो वी गेट n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6, यहाँ तक सही, आई होप इट इज क्लियर। देन अच्छा यहाँ पे किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, यहाँ पे कैल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करने में 0 से लेके n माइनस तक, वो एनी टर्म्स है ना, एक r इक्वल टू 0 के लिए भी तो एक टर्म आएगी ना, तो वो एनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी, सही है। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 0 से लेकर n माइनस 1 तक ना लिख के 1 से लेके n तक भी लिख सकते हो, अगर ज्यादा ही कोई दिक्कत आ रही है तो r को 1 से लेकर n तक भी लिख सकते हैं, है ना, लॉजिक बता ही रखा है, अभी प्रूफ कराया था। तो यहाँ पर n उस हिसाब से n प्लस 1 ऐसे भी कर लो तो भी सही है। इधर कितना हो जाएगा 4h n प्लस 1 बाय 2, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गई। नाउ अब देखो इधर, इसको तो हम कर देते हैं रब, इसको तो हटा देते हैं क्योंकि ये तो रफली काम किया था हमने, है ना। अब देखो अब क्या करना है भाई, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, है ना, h को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट 4nh प्लस h क्यूब बाय 6, यहाँ से भी n कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा आपके पास n क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय n, और यहाँ से आपका यहाँ भी h मल्टीप्लाई होगा, वी गेट 4h स्क्वायर बाय 2, n यहाँ से भी कॉमन लो, वी गेट n स्क्वायर होगा इंटू 1 प्लस 1 बाय h, ये सही है। ओके, सो अपर लिमिट थी 2, तो h क्या था हमारे पास, b माइनस a ओवर n, ठीक है, तो h कितना हो जाएगा, अपर लिमिट थी 5, लोअर लिमिट थी 2, यानी कि हो जाएगा 3 बाय n, तो h की जगह 3 बाय n लिख लो, h की जगह 3 बाय n, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 4n, h कितना है 3 बाय n, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 क्यूब इज 27 बाय 6 बाय n क्यूब, ये n क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 प्लस 1 बाय n यहाँ पर 2 प्लस 1 बाय n, सही है, एंड प्लस ये तो यहीं पर ही कैंसिल हो गया आपका 2, और एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9 बाय n स्क्वायर, सही है, ये 9 है आपका, हाँ जी। सो ये हटा देते हैं, कितना बच गया यहाँ पर देखो जरा, ये n स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 1 प्लस 1 बाय n, अब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 बाय n ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, ये n भी कैंसिल, यहाँ पे 12 आ गया, है ना, यहाँ पे 27 बाय 6 आ गया, और यहाँ पर आपका कितना आ गया 18 आ गया, यहाँ तक सही है। ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लो, 3 2 जा 3 3 जा, सही है, हाँ 3 2 एंड 3 9 9 बाय 2 इतना आया है, सही है।
तो कितना बच गया, तो देख लो कितना आ गया। अच्छा एक यहाँ पे 2 भी आएगा, है ना, यहाँ पे 2 भी तो बचेगा, तो 27/6 इंटू 2 भी आएगा एक, उसे भी लिखो, उसने क्या बिगाड़ा है हमारा, तो इंटू 2 प्लस 18, तो ये 2 भी कैंसिल। अब देख लो 18 प्लस 12 30 प्लस 9 39, तो ये 39, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सही है, और ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रफ में काम किया था, वहां पे हमें पता ही चल गया था कि इतना आंसर आने वाला है। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 2 3 से लेके 4 e की पावर x dx, इसको करना। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है आपका 3, b क्या है यहाँ पर 4 है, तो h निकाल लेते हैं, 4 माइनस 3 ओवर n यानी कि 1/n। ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे, उठा के इसको रख लो साइड पे। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, h सिग्मा f ऑफ a क्या है 3 प्लस r h, ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h सिग्मा की वैल्यू हम रख लेते हैं 1 से लेके n। सही है, ये कंफर्टेबल रहती है हमेशा ही, तो सिग्मा r 1 से लेकर n, f ऑफ 3 प्लस आर एच का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर x की जगह हम रख लेंगे 3 प्लस आर एच। सही है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h, अब ये आप समेशन एक्सपेंड कर लो, समेशन एक्सपेंड कर लो, e क्यूब, इसको पहले आप इसको तो e क्यूब लिख के बाहर ही कर दो, और फिर e की पावर आर एच, और r की वैल्यू रखना शुरू कर दो, फिर 1 रखा वी गेट e की पावर h, ठीक है, 2 रखा वी गेट e की पावर 2h, फिर 3 रखा वी गेट e की पावर 3h, लाइक दिस, लास्ट में e की पावर nh। यहाँ तक समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा e क्यूब तो कांस्टेंट है, इसको तो भले ही आप बाहर निकाल लो, है ना, e क्यूब को तो बाहर ही निकाल दो, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी h इंटू, अच्छा यहाँ पर यू कैन सी कि ये जीपी बन रही है ना, तो सम टू एन टर्म ऑफ जीपी लगा लो, है ना, तो e की पावर h, e की पावर h, ठीक है, a कॉमन रेशियो कितना है, वो भी e की पावर h का ही है, सो e की पावर h -1, ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, तो यहाँ पे nh आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। r की पावर n होता है ना, फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n -1 ओवर r -1 सम टू एन टर्म ऑफ जी, तो ये e की पावर n h हो जाएगा डिवाइडेड बाय r -1, यानी कि e की पावर h -1। यहाँ तक सही, आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा nh कितना हो जाएगा, nh तो आपका 1 है, nh क्या है आपका 1 है, ठीक है, तो nh 1 है, तो ये कितना बच गया आपका, सिंस nh इज इक्वल टू 1, कैसे 1 है, देखो यहाँ पे h कितना निकाला था 1/h, है ना, तो यहाँ से nh 1 है, तो ये e क्यूब तो ऑलरेडी बाहर है, e -1 ये भी बाहर आ गया, एंड लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, हाँ जी, तो यहाँ पे जो h है, तो आपके पास बचा क्या, e की पावर h इंटू h ओवर e की पावर h -1, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पर n आपका, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में फॉर्मूले में, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है या फिर h 0 की तरफ जा रहा है, बात है कि, तो यहाँ पे आप लिमिट चेंज भी कर सकते हो, h टेंडिंग्स टू 0, तो उस तब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। जो इससे पहले एग्जांपल क्या था, वहां तो हमने लिमिट ऐसी रहती थी, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेके सॉल्व किया था, अब हम h की वैल्यू यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है n टेंडिंग्स टू 0, तो h टेंडिंग n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिखा है, तो h टेंडिंग टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो हम स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले के प्रूफ में बता चुके हैं। और ये कहाँ जाएगा, ये भी 1 जाएगा, अगर h 0 की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है 1 की तरफ, तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, कितना बच रहा है आंसर, e क्यूब
इंटू E-1। ये आपका आंसर आ रहा है। सही है, आई होप समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इवेल्युएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी and 1 square over n cube plus 1 cube plus 2 square over n cube plus 2 cube plus 3 square over, इसी तरह से चलता जाएगा, n cube plus 3 cube like this। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है आपका। एंड लास्ट वी हैव 9 over 28 into n। ये है, इसको इवेल्युएट करना। तो चलिए इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं। इसमें स्टेप वन राइट इन सिग्मा फॉर्म। पहले इसको सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी तो अपनी जगह है। सिग्मा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको भाई, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस आर क्यूब, है ना, ऐसे लिखेंगे। आर क्यूब, आर की वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3 4 अप टू दिस एंड सिग्मा। अब सिग्मा में लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या रखें, तो अगर जैसे आर को हमने 1 रखा 1 तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 रखा तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, 3 रखा तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। लास्ट टर्म कैसे मिलेगी, अपर लिमिट क्या रखें, तो देखो अगर हमने आर को यहाँ पर n रखा, आर को अगर हमने n रखा, ठीक, इसमें r को अगर हमने n रख दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रख के देखो। सो वी गेट n स्क्वायर ओवर n क्यूब प्लस n क्यूब, वी गेट 2n क्यूब। तो ये तो 1/2n बन रहा है, तो ये तो लास्ट टर्म नहीं बन रही। n को अगर हमने 2n रखा 2n, तो ये कितना बन जाएगा आपका 4n स्क्वायर ओवर 3n क्यूब हो जाएगा, ये 3n क्यूब हो जाएगा। ये अभी भी ये लास्ट टर्म नहीं बन रही। अगर हमने r को यहाँ पे 3n रखा, 3n, है ना, यहाँ पर 3n रखा, r को 3n रख लो इधर, तो कितना हो जाएगा भाई, r को 3n रखने पर वी गेट 9n स्क्वायर ओवर 27। यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, है ना। अच्छा, यहाँ भी मतलब हमने जब r को 2n रखा था तो ये 8 प्लस, है ना, 8 बाहर आता ना, 8 प्लस 1 ये 9 हो जाता, 9, तब भी ये इसके इक्वल तो आता नहीं, 9/28 9, इसके इक्वल तो नहीं आता। जब हम 3n रख रहे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 1 यानी कि 28n क्यूब, फिर ये कैंसिल हो गया। अब सही है, यानी कि अपर लिमिट जो होनी चाहिए दैट शुड बी 3n। ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपका सिग्मा फॉर्म में लिखा गया। ये तो हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये तो हमारा रफ वर्क है, इसको छोड़ दो, इधर देखो। तो ये हमारा सिग्मा फॉर्म में लिखा गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझो। नेक्स्ट स्टेप टू क्या रहेगा, टेक वन 1/n आउट ऑफ समेशन से एक 1/n बाहर निकाल लो, ठीक है। एंड इनसाइड समेशन, और जो समेशन के अंदर है क्लब ऑल r एंड n, जितने भी r और n आपको दिखाई दे रहे हैं उनको क्लब कर लो इन द फॉर्म r बाय n की फॉर्म में लिख लो। अब ये कैसे करेंगे, देखो यहां से हमने n क्यूब बाहर निकाला, तो 1/n तो एक तो सिग्मा के बाहर निकाल दिया हमने समेशन के, r 1 से लेके आपका 3n, ठीक है। n क्यूब हमने बाहर निकाला ना, एक 1/n यहाँ आ गया, n स्क्वायर इसके नीचे आ गया, r/n ये स्क्वायर हो गया, प्लस 1/r/n
क्यूब हो जाएगा। क्यों भाई बताओ, सही है ना, ऐसे लिखा गया। और ये लिमिट अपनी जगह, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये अपनी जगह। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 रिप्लेस r बाय n, इसको तो हम x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये x है। एंड 1 बाय n को dx से, एंड समेशन को इंटीग्रल साइन से, ठीक है। अब जो लोअर लिमिट, अब ये जो इंटीग्रल साइन हमने लगाया, इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी रखनी है। इसकी जो लोअर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट वो कौन डिसाइड करेगा? लोअर लिमिट, ठीक। दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, n टेंडिंग्स टू दिस लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n, लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो यानी कि डेट इज, यहाँ पे कैसे आ जाएगी? लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट क्या थी समेशन की? 1 बाय n, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0, ठीक है। तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अपर लिमिट कैसे आएगी? अपर लिमिट, तो अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे? अपर लिमिट, उसके लिए लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, अपर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय n। तो इस केस में डेट इज लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, अपर लिमिट 3n है, बाय n से n कैंसल, यानी कि 3 हो गई। जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके लिए अपर लिमिट 3 हो गई, लोअर लिमिट 0 हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं अपने एग्जांपल में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या क्या बोला है हमने। 1 बाय n को तो dx से, r बाय n को x से, तो x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय n को कर दिया dx से, समेशन को कर दिया हमने इंटीग्रल साइन से, लोअर लिमिट हमारी 0 आ गई है, अपर लिमिट हमारी 3 आ गई है। मतलब ये हमें इंटीग्रेट करना है, ये सही है? बताओ, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पर क्यूब है तो इसको तो क्यूब कर लो। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करो? ये क्यूब है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है। अब जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या कर रहे हो? तो दिस, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 3x स्क्वायर, तो 3 की कमी है, वो 3 हमने क्रिएट कर लिया, सही है। नाउ 1 बाय 3, दिस विल बी, नीचे फंक्शन है, ऊपर डिफरेंशिएशन कंप्लीट विद dx, यानी कि ln 1 प्लस एक्स क्यूब, सही है। अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0, तो x की जगह 3 रख लो, सो वी गेट 1 बाय 3। जब 3 रख रहे हो तो वी गेट 27 प्लस दिस, तो ln 28, 0 रखोगे तो ln 1 डेट इज 0। बस यही आंसर है आपका, ln 28 बाय 3, दिस इज योर आंसर। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। तो मेंस में, एडवांस में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई मेंस प्लस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी √1 प्लस √2 प्लस √3 लाइक दिस, ऐसे चल रहा है आपका। लास्ट 2 √n डिवाइडेड बाय n इंटू √n, सही है, ये है। तो पहला स्टेप क्या था कि इसको किस में लिखना है? समेशन फॉर्म में लिखना है। तो समेशन, हाँ जी बताओ कैसे लिखेंगे समेशन? यहाँ पर अंडर रूट के अंदर, लेट्स चलो √r ओवर नीचे n√n, ये तो फिक्स ही है, n इंटू √n, सही है। अब r की पहली वैल्यू क्या रखें? 1 है ना, तो r 1, जब 1 रखोगे यू विल गेट फर्स्ट टर्म, 2 रखोगे सेकंड टर्म, 3 रखोगे थर्ड टर्म। तो लास्ट टर्म कैसे मिलेगी? लास्ट टर्म जब r को 4n रखेंगे, है ना, 4n, जब 4n रखोगे तभी तो 2 √n आएगा। तो ये हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया।
है ना, स्टेप 1। देन अब क्या करें, अब हमने बोला था कि 1/n समेशन फॉर्म के बाहर निकाल दें, ठीक है। अच्छा, लिमिट अपनी जगह, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी अपनी जगह। नाउ स्टेप 2 में क्या बोला था, एक 1/n हम बाहर निकाल लें, ये वाला, और समेशन के अंदर r एंड n को क्लब कर लें r/n फॉर्म में, वो ऐसे लिखा गया है, सही है। एंड दिस इज r1 से लेकर 4n, लिमिट अपनी जगह, गॉट इट, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। यहां तक समझ में आ गई। अब r/n को हम रिप्लेस कर देंगे x से, 1/n को हम dx से, समेशन को सिग्मा इंटीग्रल साइन से, लोअर लिमिट r 1/n रखोगे, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, वो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट आपकी 4 हो जाएगी, है ना। अपर लिमिट कैसे आएगी भाई, 4n/n, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहां से अपर लिमिट आएगी, n से n कैंसिल, 4 आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो जाएगा x 3/2, 2/3 यहाँ पर, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 0। सही है, ये चीज समझ में आ गई। देख लो कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी, 2/3, जब आपने 4 रखा यहाँ पर, 3/2 माइनस 0, 8, है ना, यानी कि आंसर आ गया आपका 16/3। सही है भाई, 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब आपका 8, 8 इंटू 2 16/3, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन r1 से लेकर n, r/n स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, r²/n स्क्वायर, ठीक है, ये है। बताओ कैसे करोगे। अब की बार मतलब समेशन फॉर्म में लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो ऑलरेडी आपको समेशन फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो पहला स्टेप तो ऑलरेडी करके ही दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो 1/n बाहर निकाल लो, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, r/n को x से रिप्लेस कर रहे हो ना, एक 1/n यहाँ से हटेगा, जिसको हम dx से रिप्लेस कर देंगे, फिर इंटीग्रल साइन, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, हाँ लोअर लिमिट 0, सॉरी, है ना, अपर लिमिट आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। सही, अब इसको इंटीग्रेट करना, तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अगर मैं t रखता हूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन 2x होता है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे 2x तो नहीं है, तो हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। सही है, तो हाफ। सही है, मतलब अब हम एक्स स्क्वायर को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर, एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो तब भी आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर का होता है 10, है ना, तो 10 एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 0, ठीक है। सो हाफ, एक्स की जगह रखोगे 1, तो हाफ 10 1, 0 रखोगे तो 0 आ जाए, तो बस यही आंसर है, हाफ 10 1। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है बस इस लेक्चर का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो बस। ये चैप्टर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका आज फिनिश हो रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n plus 1, n plus 2, n plus 3, dot 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 dot, last is 2n divided by n and whole power 1/n, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करना, तो इसको हम ऐसे करेंगे, लेट a इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n plus 1, n plus 2, n plus 3, dot 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 2n divided by n पावर 1/n। सही है, ये हो गया। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या करो, लॉग ले, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका ln a 1/n बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है।
1/n, लिमिट बाहर ही रहने दो, लिमिट n टेंस टू दिस 1/n ln, ये कितना हो जाएगा आपका n+1, n+2, n+3, लास्ट आपका 2n डिवाइडेड बाय n। यहाँ तक सही है? आई होप समझ में आ गया। अच्छा, ये जो यहाँ पर पावर है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो। ये जो पावर है ना, ये सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर है। पावर जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखो आप, ये जो पावर है ओनली न्यूमरेटर के ऊपर है। तो अगर हमें इसको अंदर लेकर आना है तो इसको n की पावर n लिखना पड़ेगा, सही है, n की पावर n। अब ये जो पावर है लॉग लेने के बाद ये आगे आ गई और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। अब सही है क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अब आप इसको, भाई ln है ये तो ऐसे लिखा रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपनी जगह 1/n। ये जो n की पावर n है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? भाई न्यूमरेटर तो चलो अपनी जगह ही है, इसको तो छेड़ा नहीं हमने, n+3 डॉट 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 2n। तो इसको ये n की पावर n है तो इसको n इंटू n इंटू n इंटू n ऐसे इंटू n टाइम्स लिख सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब ऊपर जितने ब्रैकेट है नीचे ही उतने n लिखे हुए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n ln, this will be 1 plus 1/n, 1 plus 2/n, 1 plus 3/n, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर 1 plus n/n, सही है, लास्ट इतना हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है यहाँ तक। एंड लेफ्ट साइड में वी हैव ln, सही। नाउ लुक, यहाँ पर राइट साइड में 1/n को तो चलो हमने, अभी इसको सिग्मा फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस सिग्मा फॉर्म में लिख लो इसको पहले, समेशन फॉर्म में। इसको ऐसे हटाओ यहाँ से, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ln, लिख सकते हैं 1 प्लस r/n, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा आपका ln 1 प्लस x, 1/n को हमने लिख लिया dx, ठीक है। और r की वैल्यू यहाँ पे जाएगी आपकी 1 से लेकर लास्ट n तक, यानी कि लिमिट आपकी बन गई है 0 से लेके 1। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ln। अब ln का इंटीग्रेशन डायरेक्टली याद रखने के लिए बोला हुआ है, आपको कई बार बोल दिया है, ठीक है। आज तो इंटीग्रेशन खत्म भी होने वाली है तो याद भी रखो इसको। तो x का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स माइनस x होता है, और x का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0। तो 1 की जगह आप x रखोगे और x की जगह 1 रखोगे, सो यू विल गेट 2 इंटू ln 2। यहाँ पे 1 रखोगे वी गेट -2, 0 रखने पर यू विल गेट ये 0 हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पर कितना बचेगा आपका -1, है ना। हाँ जी, माइनस, ये तो 1 रखने पे आ गया इतना, फिर माइनस, जब आप 0 रख लो ये सारा 0 हो गया, 0, फिर यहाँ पे -1 बचेगा, सही है, समझ में आ रहा है। एक और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ln है, सो ln ए इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 2 ln 2 -2 प्लस 1 इज -1, इतना आ जाएगा, ठीक है। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। a इक्वल्स टू e की पावर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, सो वी गेट e की पावर ln 4 -1, गॉट इट। और ज्यादा करना चाहते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ln, जैसे ln ये 1 है ना, 1 कैसा है, ln e लिख सकते हो उसको, है ना, लिख सकते हैं आपको। यहाँ पर a इक्वल्स टू दिस, इसको हम 4/e लिख सकते हैं, एंड e की पावर ln 4/e इज इक्वल्स टू
4/e है ना, दिस इज 4/e। तो फाइनल ये आंसर आ गया आपका, दिस इज योर आंसर, गॉट इट। एंड आज ये आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपकी फिनिश। आई होप कि यू एंजॉयड दिस चैप्टर, मज़ा आया है आपको। बाकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस वगैरह, आपको थ्योरी काफ़ी है।